बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी गार्डनिंग में मस्त होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपने हैंगिंग बास्केट्स को किस तरह से रीसेट करना है, इनके लिए कौन सा सॉइल मीडिया यूज़ करना है और किस तरीके से दोबारा से प्लांट्स को नई ज़िंदगी की तरफ लेके आना है, ये सब शेयर करूँगी। तो एक एक करके हमने सारी की सारी हैंगिंग बास्केट्स जो हैं ये ऊपर से नीचे उतार लिए हैं, क्योंकि ये पिछले साल की बना के मैंने लगाई हुई थी और ये कोको कॉयर की कुछ बास्केट्स मैंने खुद से बनाई थी। तो ये देखिए, जो प्लांट्स हैं वो कुछ तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और कुछ की हालत ज़रा थोड़ी खस्ता हो रही थी। जब मौसम बदलता है तो सभी प्लांट्स की केयर करना होती है हमने, क्योंकि अगर एक साल हम लगा लेते हैं तो दोबारा आने वाले साल में कुछ उनकी जो कंडीशन होती है वो पॉट्स की भी और रूट बॉल की भी इस तरह से हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने तमाम जो पिछले साल की हैंगिंग बास्केट्स हैं लगाई हुई, आप भी उनको उतारिए और उनको इस तरह से हल्का फुल्का करके नरम मिट्टी में, नई मिट्टी में दोबारा से सेट करें। तो इस तरह मैं जो पुरानी मिट्टी है तकरीबन ज़्यादा प्लांट्स के साथ से उतार लूँगी और अब फिर से नया सॉइल मीडिया और कुछ फर्टाइल्ड सॉइल बना के उसके अंदर इनको लगाएंगे, ताकि प्लांट नई मिट्टी में और अच्छी खाद वाली मिट्टी में अच्छी तरह ग्रोथ करें। और इसी मिट्टी को आप फिर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ हैंगिंग बास्केट्स मंगवाई हैं मैंने, जो टूटी हुई थी उनको दोबारा नई हैंगिंग बास्केट में लगा दूंगी जो प्लांट्स उनमें से निकले हैं। तो ये इनकी चेन्स हैं और ये 550 की मिली है एक, दराज से मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं। तो देखते हैं फिर किस तरह मैं इनको सेट करती हूँ। और सॉइल मीडिया तो बहुत ही अच्छा और पोरस सा हमने लेना है, ताकि हैंगिंग बास्केट्स हैं उनका वज़न बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा होता है हैंगिंग बास्केट का तो ख़तरा होता है कि कहीं किसी के सर में चोट वगैरह भी ना आ जाए। तो ये सॉइल मीडिया जो मैं रेडी कर रही हूँ, ये रेत है, कोकोपीट है, इसके बाद मैंने लिया है काऊ डंग कंपोस्ट और साथ में मैंने कुछ लिया है वर्मी कंपोस्ट और साथ में पीट मॉस। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही अच्छा और पोरस सा सॉइल मीडिया बन जाएगा। तो अगर आप भी हैंगिंग बास्केट लगाना चाहते हैं और छत पे गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये सॉइल मीडिया आपके तमाम प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि इसका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल लाइट वेट सॉइल मीडिया होता है और छत पे वज़न भी नहीं ज़्यादा पड़ता और फर्टाइल्ड होने की वजह से इसमें तमाम प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से होती है। चाहे आप सकुलेंट्स लगाएं, चाहे आप इनके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाएं, परमानेंट प्लांट्स लगाएं, जौन से भी लगाएंगे वो प्लांट सभी के सभी इस सॉइल मीडिया के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। तो इस सॉइल मीडिया को हम भर लेंगे इन बास्केट्स के अंदर और प्लांट्स सेट करने के बाद फिर मैं ये बास्केट्स चेन डाल के तो ऊपर हैंग करूँगी। और अगर आप इसमें कटिंग लगाना चाहते हैं तो एक दफ़ा हैंगिंग बास्केट्स को फुल करके भी लगा सकते हैं, सिर्फ पानी डालने की जगह छोड़नी है। लेकिन अगर आपने पुराने प्लांट्स को सेट करना है तो हाफ तक करके तो फिर इनके अंदर प्लांट्स को सेट कर दें। तो इसके बाद ऊपर से सॉइल मीडिया बाकी का ऐड कर दें। तो ये देखिए, ये जो मनी प्लांट की ब्रांचेस थी मैंने इनको रूट के समेत निकाल लिया था पुरानी मिट्टी से। तो इस तरह से अब इस मिट्टी के अंदर रख के हाफ तक पॉट करके तो मैं ऊपर से और सॉइल मीडिया डालती जाऊंगी और इन प्लांट्स को सेट कर लूँगी। दोनों बास्केट्स को मैं मनी प्लांट की ही हैंगिंग बास्केट बनाना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत आसानी से चलने वाला और ख़ूबसूरत सा प्लांट है और आप इसको इंडोर भी हैंग कर सकते हैं और आउटडोर भी शेडी एरिया में। तो पानी के अंदर रख के आप मनी प्लांट की रूट्स बना के भी इस तरह से बास्केट्स के अंदर सेट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप मनी प्लांट की कटिंग ले लें, उनको पानी के अंदर रखते हैं। जब आप देखें कि उनकी रूट्स बन चुकी हैं तो फिर आप इस तरह से हैंगिंग बास्केट्स रेडी कर लें। तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा नाकामी का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा। कोई एक आध कटिंग अगर आपकी सक्सेसफुल नहीं भी होती तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, जो बाकी आप लगाएंगे वो सब की सब हो जाती हैं सक्सेसफुल। तो यूँ समझे कि आप कामयाब हो गए। कटिंग लगाते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी एक ना एक दिन मिलना शुरू हो जाएगी आपको ज़रूर। तो इस तरह ये देखें, ये मैंने दोनों जो बास्केट्स हैं उनको रेडी कर लिया है
इसके अंदर उतना सॉइल मीडिया डालिए कि बस पानी का जो हिसाब किताब है वो आपका नॉर्मल रह सके, क्योंकि मिट्टी के अंदर कोकोपीट भी ऐड है। तो उतना पानी आप इसमें डालना है जो कि हल्की हल्की सी नमी हर टाइम बनी रहे इसके अंदर। और इनके नीचे ड्रेनेज होल ऑलरेडी बने हुए थे। तो जब भी आप देखें कि सॉइल मीडिया जो है वो अच्छी तरह से ड्राई होने की तरफ आ रहा है, या फिंगर से चेक करके अगर आपको नमी फील नहीं होती तो फिर आप इनके अंदर पानी दें। तो ये देखें जी, बेला भी आ गई हैं मेरी हेल्प करने के लिए। तो ये लें, दूसरी बास्केट जो है वो भी मैंने रेडी कर ली है इस तरह। और अब बाकी की जितनी भी बास्केट्स मेरे पास हैं उन सबको मैं रीसेट करूँगी। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, अब ये चेन डालने के बाद इनको साइड पे करके तो बाकी की हैंगिंग बास्केट्स को मैं सेट करूँगी। और इनको चेन डालना बहुत ही एहतियात से होता है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के आपने इसका जो होल्ड के लिए बना हुआ हुक होता है वो तोड़ नहीं लेना, बिल्कुल आहिस्तगी के साथ आपने हुक को डालना है। तो ये देखिए जी, ये दोनों बास्केट्स की चेन्स भी मैंने डाली हैं। तो इस तरह से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल लाइट वेट सी हैंगिंग बास्केट्स बन गई हैं। अब इनके अंदर डाल देंगे पानी और इनको साइड पे करके बाकी की हैंगिंग बास्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उनका क्या क्या काम करने वाला है और किस तरह से हम इनको मेंटेन करते हैं फिर से। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है टर्टल वाइन की जो बास्केट है, इसकी मैं सारी की सारी कटिंग कर दूंगी अच्छी तरह से। काटने के बाद जितनी भी सूखी हुई ब्रांचेस होंगी इसके अंदर से उनको चुन के, तो इसके नीचे से जो फ्रेश कटिंग्स निकलेंगी वो दोबारा से इसके अंदर अगर आपको खाली जगह कहीं फील हो तो वहाँ पे लगा दें। क्योंकि अगर आप इस ऐसे ही कट करके भी छोटी छोटी सी ब्रांचेस इसके ऊपर रख देंगे तो बहुत आसानी के साथ ये जो प्लांट है अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। और हैंगिंग बास्केट में ये मैंने तकरीबन 8 फीट की हाइट पे है, और आप यकीन मानिए ये नीचे फर्श तक लगी हुई होती है वाइन, और बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन फिर जैसे जैसे इसकी ब्रांचेस सूखती जाती हैं मैं उनको कट करती जाती हूँ। और इसको गुड़ाई कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे हम काउडंग कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट हो, काउडंग कंपोस्ट हो, जो भी आपके पास हो अवेलेबल हो, आप वो डाल के तो अच्छी तरह से इसको बैलेंस करके पानी डाल के साइड पे रखते हैं। तो इस तरह से कटिंग भी लग जाएंगी इसके अंदर, और ये जो बास्केट है ये फिर से ताज़ा दम हो जाएगी। इसके बाद है ये देखिए इंग्लिश आईवी की हैंगिंग बास्केट। तो इसके अंदर भी मैंने कुछ नहीं करना, इसको मैंने कुछ कटिंग्स वगैरह लगा दी थी, पानी में कुछ रखी हुई हैं और कुछ मैंने डायरेक्ट लगाई थी। और अब इसके अंदर गुडाई करेंगे, और ये जो बेबी टीयर्स का प्लांट है इसको भी इसके अंदर ही बचाना है। और हैंगिंग बास्केट जो है ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत खूबसूरत कट लीव्स वाले इंग्लिश आईवी के जो लीव्स हैं ये बहुत प्यारे लगते हैं जब हैंग करती हुई बास्केट नज़र आती है। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा सा प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में हैंगिंग बास्केट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, जो बास्केट मैं रेडी करूँगी इसके अंदर मैं लगाऊंगी थोड़ी सी कटिंग्स बेबी टीयर्स की, सॉरी ट्रायंगल हार्ट वाइन की। तो ट्रायंगल हार्ट की कटिंग काट के इस तरह से छोटी छोटी सी आप इसके अंदर लगाते जाएं, और ट्रायंगल हार्ट तो लीफ प्रोपोगेशन के ज़रिए भी ग्रो हो जाती है। तो इस तरह से इसकी कटिंग को लगा दें और आप देखेंगे कि चंद दिनों में ये बास्केट आपको भरी हुई नज़र आएगी। इस तरह अपनी तमाम बास्केट्स जो भी प्लांट्स उनके अंदर लगे हुए हैं पुराने प्लांट्स को निकाल दें और दोबारा से मिट्टी रीसेट करके तो इसके अंदर फिर से मैं इन्हीं प्लांट्स की कटिंग लगा दूंगी। इसमें वेंडिंग जू है और पर्पल हार्ट प्लांट है। तो गुड़ाई करके अच्छी तरह से थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर और सेट कर लेंगे, पुरानी मिट्टी निकाल के। तो इसमें भी फिर मैं प्लांट्स लगा के इसको भी सेट करती हूँ। तो ये देखें, आप भी अपने प्लांट्स को इस तरह से इस मौसम में साफ़ सुथरा भी कर लें और इनके अंदर छोटी छोटी सी और कटिंग लगा के तो हैंगिंग बास्केट्स को रीसेट कर लें, ताकि आपको आपके घर में हैंग करती हुई खूबसूरत और फ्रेश लीव्स वाली हैंगिंग बास्केट्स नज़र आएँ। क्योंकि अगर हम पिछले साल वाली छोड़ देते हैं तो वो इतनी खुशनुमा नहीं लगती, और कोई भी चीज़ है वो केयर मांगती है और टाइम मांगती है। जब आप किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देते हैं, उसको रीसेट करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो यकीन जानिए कि वही चीज़ आपको एक नया लुक देती है और ताज़गी का एहसास दिलाती है। इसके बाद
स्पाइडर प्लांट और वेंडिंग जो कुछ कटिंग लगी हुई हैं इस वाली बास्केट के अंदर। तो प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। इसको मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगी और इसमें सिर्फ मैं काउ डंग कंपोस्ट शामिल करूँगी और इसकी जो डोरी थी वो चेंज करूँगी, क्योंकि वो थोड़ी मोटी डोरी थी तो इतनी अच्छी नहीं लगती थी, खूबसूरत नहीं लगती थी। तो अब मैंने इसको इस तरह से ये नई छोटी बारीक वाली डोरी लेके मजबूत सी तो इसके साथ सेट कर लिया है। बाज़ार से जो प्लास्टिक पॉट्स आते हैं, आपने देखा है कि मैंने जो पीला और रेड वाला उतार के फेंका है, वो शायद कोई प्लास्टिक इतना अच्छा नहीं होता। तो ये तकरीबन इन्होंने 2 सीज़न मेरे पास निकाले हैं, तो अब बिल्कुल इनकी हालत ख़स्ता हो चुकी थी। तो इस तरह से ये देखें एक दफ़ा फिर से बहुत ही फ्रेश और बहुत ही प्यारा लुक लिए हुए हमारी एक और हैंगिंग बास्केट रीसेट हो चुकी है। इसके बाद है बेबी सन रोज़ प्लांट। बेबी सन रोज़ प्लांट की भी आप इस टाइम पे कटिंग के ज़रिए भी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं और जो पहले से बनी हुई हैं उनको आप रीसेट कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको आपकी हैंगिंग बास्केट्स बहुत ही अच्छी और फ्रेश लुक में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इस तरह जितनी भी मोटी मोटी सी इसकी ब्रांचेस हैं जिनके साथ से लीव ख़त्म हो चुके हैं या ब्राउन हो रहे हैं, तो मैं सब के सब कट कर दूँगी और इस बास्केट के अंदर भी इसी तरह से गुड़ाई कर दूँगी। गुड़ाई करने के बाद इसमें हम फर्टिलाइज़र डाल देंगे, क्योंकि हैंगिंग बास्केट के अंदर भी थोड़ी सी स्पेस होती है लिमिटेड सी जगह में। अगर प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं मिलता तो प्लांट अपनी ग्रोथ कैसे करेगा, इसलिए इसके अंदर भी हमने हर सीज़न में जब भी हमने अपने प्लांट्स को रीसेट करना होता है तो थोड़ी थोड़ी सी कंपोस्ट वगैरह ज़रूर डालनी होती है। कोई भी फर्टिलाइज़र डाल दें, लिक्विड डाल दें। लिक्विड तो वैसे मैं 15-20 दिन के बाद डालती रहती हूँ, लेकिन इस तरह से जो मिट्टी की गुड़ाई करनी है और ऊपर से हाइट से उतारना काफ़ी मुश्किल होता है मेरे लिए। तो नेक्स्ट है जी जेट प्लांट की हैंगिंग बास्केट। मेरे पास ये बास्केट थी तो इसके अंदर एक बर्ड ने अंडे दिए हुए थे नेस्ट बना के। तो उसमें बच्चे निकले तो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी तो बास्केट गिर गई। तो मुझे फिर कुछ ना सूझा, मैंने वैसे ही बड़ी बास्केट किचन से लेके तो उसके अंदर मैंने छोटी वाली बास्केट रख के फिर से हैंग कर दिया। तो क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती तो उनकी माँ आती तो परेशान हो जाती। तो आज फाइनली मैं जो बड़ी वाली बास्केट के अंदर मैंने छोटा पॉट रखा था वो तो टूट गया था, तो आज मैं इसकी जो पुरानी मिट्टी है सारी की सारी उतार के ये देखिए इस तरह से हल्की कर ली है मैंने हैंगिंग बास्केट जो प्लांट है। तो इसकी रूट्स इसके अंदर सेट करूँगी और इसके अंदर यही वाला पोरस सा सॉइल मीडिया डाल के मैं दोबारा से इस प्लांट को सेट कर दूँगी। और हैंगिंग बास्केट जेड प्लांट की तो बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत हार्डी प्लांट है। आप इसको धूप में लगा दें, छाँव में लगा दें, हर तरह के एटमॉस्फेयर में ये प्लांट सर्वाइव कर जाता है। और इस टाइम पे भी कटिंग के ज़रिए भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर हैंगिंग बास्केट बनाते हुए हम चले हुए प्लांट लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द तरोताज़ा सी हैंगिंग बास्केट हो जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन अगर हम जेड प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो वो काफ़ी अरसा ले लेती हैं कटिंग अपनी रूट्स बनाते बनाते। तो इस तरह ये देखिए ये भी हैंगिंग बास्केट जो है हमारी सेट हो चुकी है और ये सारी की सारी हैंगिंग बास्केट्स हो चुकी हैं सेट। और काफ़ी सारी मिट्टी और वेस्ट मटेरियल निकला है जिनको 1-2 दिन ड्राई करके हम दोबारा से इसके अंदर काउ डंग कंपोस्ट वगैरह शामिल करके तो यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली तमाम बास्केट्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और ये देखेंगे मैंने स्टैंड के साथ रस्सियाँ इस तरह से बांधी हुई हैं और अब मैं इनको हैंग करवाती हूँ। मैंने अपने बेटे की मदद से सारी की सारी हैंग कर ली हैं और ये देखिए माशाल्लाह आप देखने में भी खूबसूरत लग रही हैं और बिल्कुल फ्रेश लुक इनका आ रहा है। तो इस तरह से जितनी भी हैंगिंग बास्केट्स हैं उनको आप भी अपने घर में सेट करके दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लेके आ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हैंगिंग बास्केट बनाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।